हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के लेक्चर 2 की। कल मैंने आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, एंड मोशन की टाइप्स बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। थोड़ा रिकैप करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्जर्वर एंड टाइम मेजरिंग डिवाइस। एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसके पास टाइम मेजरमेंट करने के लिए क्लॉक हो एंड वो स्टेशनरी हो, सो दैट ही कैन ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द थिंग्स अराउंड हिम। Okay, then I have told you about the motion types, that is the one dimension motion, two dimension motion, three dimension motion. उसके पहले मैंने आपको बताया था कि state of motion क्या होता है। तो when the coordinate of the particle change with respect to time, then it is said to be the particle is in state of motion. और अगर चेंज नहीं होते हैं तो state of rest। अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो वन डायमेंशन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर दो डायमेंशन चेंज होते हैं, एक्स और वाई चेंज होते हैं, वाई और जेड चेंज होते हैं, जेड और एक्स चेंज होते हैं, तो टू डायमेंशन मोशन, जैसे कि प्लेन मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड थर्ड, व्हेन द थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों चेंज होते हैं तो इट इज थ्री डायमेंशन मोशन। मोशन इन स्पेस, मॉस्किटो फ्लाइंग इन द रूम, ये ऐसे एग्जांपल्स थे। नाउ I start here distance and displacement. Okay, distance and displacement क्या होता है बेटा? देखो, distance क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? आपकी कार के या बाइक के स्पीडोमीटर के साथ एक और रीडिंग चलती है जो किलोमीटर में आती है। तो उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। क्या बोला मैंने? ओडोमीटर। उस ओडोमीटर से क्या आता है? डिस्टेंस आती है। और आपकी बाइक या कार डिस्टेंस को नापती है बिकॉज वो बताता है कि आपकी बाइक या कार ने कितनी एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ पे ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। क्या बोला मैंने बेटा? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। Length of actual path, it may be a curved road, it may be a circular road, it may be a straight road, it may be a zigzag road, any type of road. The distance is the length of the actual path. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity and measured in meter or kilometer. मीटर और किलोमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। यूनिट इज मीटर और किलोमीटर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। Displacement is the length of the actual path. Displacement is the length of the actual path. Displacement. Displacement is the length of the shortest path. Length of the shortest path. Displacement is the length of the shortest path. जैसे suppose that a particle in the coordinate system is at P. Initially it is at P. The position vector is r1 and coordinates of P are x1, y1, z1. So position vector r1 is x1 I cap, y1 j cap,
and z1 k cap. Now after some time t, after some time t, the particle reaches at another position of position vector r2 at point q of coordinate x2 y2 z2, of coordinate x2 y2 and z2. तो r2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. These are the two positions. These are the two positions. अब पार्टिकल p से q में चाहे किसी भी रास्ते से आया हो, पार्टिकल p से q तक किसी भी रास्ते से आया हो, लेकिन उसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो वो ये है. शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ उसका ये है. तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या बोलते हैं, दिस शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. तो देखो बेटा आपको दिख रहा है कि r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर, वी कैन राइट द वेक्टर रूल, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर. सो r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r वेक्टर. सो r वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. तो अगर हम लोग फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. राइट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब देखो बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक सर्टेन डायरेक्शन होगी, जिसमें एक सर्टेन डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसको पता है कि शॉर्टेस्ट ही जाना है. तो शॉर्टेस्ट का एक फिक्स पाथ होगा, एक कोई रास्ता ऐसा होगा जो शॉर्टेस्ट जाता होगा, तो वो एक डायरेक्शन है, तो उसे बोलेंगे वेक्टर है ये. और इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी इसकी मीटर. यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर. अच्छी बात ये है, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहां पर मोशन इन वन डायमेंशन. तो मोशन इन वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं. मोशन इन वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल है, क्योंकि मैंने बोला मोशन इन वन डायमेंशन. मोशन इन वन डायमेंशन इसका मतलब है पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ और पार्टिकल बी तक गया, ये हो गया वन डायमेंशन मोशन. पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल बी तक गया. तो इस कंडीशन में शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और एक्चुअल पाथ भी यही है. शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और एक्चुअल पाथ भी सेम है. इसलिए मोशन वन डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे. अगर पार्टिकल ए डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वापस आ गया, जैसे मान लीजिए ए से गया बी तक, लेट से कि ए से बी तक की डिस्टेंस x है, लेट से कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, x है. तो पार्टिकल जब ए से बी गया तो कितना ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी उसकी x. वापस आया तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x. जब पार्टिकल गया ए से बी और वापस ए पे, तो कितना हो गया डिस्टेंस, 2x हो गया. लेकिन अगर पूछूं मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा 0. क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. जब पार्टिकल ए से चलकर बी पर गया और वापस भी ए पर आ गया, तो उसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर हो गए, तो उनका डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया. इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया. समझ में आ रही बात. एक
इसका एग्जांपल और करते हैं हम लोग। जैसे एक सर्कल है, अब इस सर्कल पर एक पार्टिकल ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी। अब एक ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर स्टार्ट करता है ए से चलना स्टार्ट करता है, इसकी रेडियस है आर, सर्किल की रेडियस है आर। तो बताओ मुझे, जब ऑब्जर्वर ए से बी पर आएगा, जब ऑब्जर्वर ए से बी पर आएगा तो उसका क्या डिस्टेंस है? तो उसका डिस्टेंस है, जब ऑब्जर्वर ए से बी पर आ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस का 1/4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखो ये है पूरी सर्कमफ्रेंस और इसका ये कैसा हिस्सा है? एक क्वार्टर ऑफ सर्कमफ्रेंस है, तो 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अगर पूछूं मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी में बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, तो ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखो आर है, ये भी आर है, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? देखो यहां पर ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आर है, ये आर है, तो क्या हो जाएगा? ये आर रूट 2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब पार्टिकल आ गया बी से चल के आगे सी पर आ गया, जब पार्टिकल ए से चलता हुआ बी पे गया और फिर वो आ गया सी पर, तब डिस्टेंस कितना है? तब डिस्टेंस हो जाएगा उसका बेटा हाफ सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए पॉइंट से सी पॉइंट, क्योंकि ए पॉइंट इनिशियल और सी हो गया फाइनल, तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा? डायमीटर 2r हो जाएगा। जब पार्टिकल गया सी से डी पर, जब पार्टिकल गया सी से डी पर, तो ए से बी होता हुआ सी पर पहुंचा वो डी पर, तो ए टू बी टू सी एंड टू डी। जब पार्टिकल यहां पे पहुंच गया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बेटा 75%, तो क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ 2 पाई बाई आर हो जाएगा ना, 3/4 ऑफ 2 पाई आर हो जाएगा। अच्छा, और अगर बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा अब ये वाली शॉर्टेस्ट, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अगेन आर रूट 2। जब पार्टिकल पहुंच गया फाइनली वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर ए पर, सब जगह घूम घाम के वापस ए पर आ गया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? एक पूरी सर्कमफ्रेंस हो गई, अब एक पूरी सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? अब यहां पर फिर से फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट देखो सेम है, जब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑन विच द बॉडी ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन विच द बॉडी ट्रेवल और नॉट ट्रेवल, ट्रेवल और नॉट ट्रेवल। In one dimensional motion, distance and displacement are equal, right? Thank you so much, beta.